असंभव कुछ नहीं होता है दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट एक मशहूर वैज्ञानिक हैं। 1959 में इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया कि पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर आवर ह्यूमन बींग्स टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी बहरे ने इस बात को सुना नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठाए, जिसका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 और इसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और हम अभी सिंगापुर और मालदीव चले जाते हैं। विलियम थॉमस केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारी हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे गिरा देगी। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है, ये बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन में उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन। माई मदर टोल्ड मी आई वुड एंड आई बिलीव माई मदर रादर देन डॉक्टर। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा कि तुम चल नहीं सकती। माँ ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं सुनी, मैंने माँ की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है ये लड़की। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल नहीं सकती, लेकिन माँ क्या कहती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बहुत छोटे से थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए, जिन्हें मन बुद्धि कहा जाता था। 8 साल के थे, घर पहुंचे, माँ को एक चिट्ठी दी। माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उनकी माँ के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिखकर भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। मन बुद्धि बचपन में समझा जाता था। आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो हमारा स्कूल, हमारी फैकल्टी, हमारी मैनेजमेंट, हमारे टीचर्स इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। सो इज बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन। आप अपने बच्चे को अपने घर में पढ़ाइए। हम इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। और उसकी माँ खत पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों में आंसू ले आई और उसने बच्चे को कहा कि कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पर करूंगी, क्योंकि तेरा टीचर इस लायक नहीं समझता, मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी माँ का निधन हो गया और अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो वो अपना मकान शिफ्ट कर रहे थे और जिंदगी की सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉअर के अंदर मुझे वो व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या है। मैंने उसको फोल्डेड अवस्था से मिट्टी को हटाकर जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था, जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी माँ के हाथों में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार होकर रोने लगे। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मन बुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद करो। माँ ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे आसपास पावर है, तेरे अंदर प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना। नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी। जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, उसको ऐसा देना और कहना कि तू नहीं कर सकता, हम करेंगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के निश्चय पर डिपेंड करती है। अब आपने क्या निश्चय किया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ,
थैंक्स फॉर योर टाइम।